हेलो गाइस, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। और आज की लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के बारे में कि मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप से रिलेटेड जो 3 थॉट हैं, एक का नाम है पॉसिबलिज्म, दूसरे का नाम है डिटर्मिनिज्म और तीसरे का नाम है क्या, नियो डिटर्मिनिज्म। तो जो हम लोग नियो डिटर्मिनिज्म यानी कि निश्चयवाद है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पॉसिबलिज्म यानी कि संभववाद को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। संभववाद यानी कि पॉसिबलिज्म, और जिसको हम लोग संभावनावाद भी कहते हैं। संभववाद मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप का एक ऐसी विचारधारा है जो ये बताती है कि मानव जो है, ठीक है, पर्यावरण की कठपुतली या दास नहीं है, बल्कि वो ये कहता है कि सभी जगह जो है नेचर यानी कि हमारा इन्वायरमेंट मनुष्य के लिए संभावनाएं देता है, और मनुष्य क्या करता है कि अपनी सूझबूझ से और अपनी समझ से उन संभावनाओं को निर्णय लेता है कि कौन सा चीज़ उसके इस्तेमाल करने की है और कहाँ पे उसके इस्तेमाल करने की नहीं है। यानी कि वो अपनी सूझबूझ से पूरी तरह काम लेता है। संभववादी विचारधारा जो है वो ये बताती है कि मानव और उसकी शक्तियों को, ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है, मानव जो है और उसकी जो शक्तियां हैं, उसके अंदर जो इंटेलिजेंसी है, उसके अंदर जो पावर है, जो कैपेसिटी है, उसको जो है नेचर या प्राकृतिक वातावरण क्या करता है, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि सिर्फ उस पर इफेक्ट डालता है, यानी कि प्रभाव डालता है, या उसके कार्यों को सिर्फ प्रभावित करता है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करता है। संभववादी जो लोग हैं, जो संभववाद को मानने वाले हैं, जो इसके कट्टर समर्थक हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप समझें कि जैसे पर्वत है तो पर्वतों पर खेती नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी मानव ने अपनी सूझबूझ से वहाँ पे संभावनाओं को तलाशा और क्या किया कि वहाँ पे टेरिस कल्टीवेशन यानी कि सीढ़ीदार खेती की। ठीक है, इस विचारधारा के मानने वाले और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। वो ये कहते हैं कि गर्म जगहों पर जो है मैन क्या करता है, मानव क्या करता है कि एसी और रेफ्रिजरेटर की सहायता से अपनी चीज़ों को और अपने आप को एक लंबे टाइम तक ठंडा या बचाकर रख सकता है। इस विचारधारा के मानने वाले लोग ये भी कहते हैं कि प्रकृति ने हमें क्या दिया है कि संभावनाएं दी है, यानी कि कुछ जगह दी हैं, ठीक है, जो क्या कह सकते हैं कि ऐसे खेत हैं जो उपजाऊ नहीं हैं और ऐसी जगह है जहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन मैन क्या करता है कि अपनी सूझबूझ से वहाँ पर नहर की सहायता से या इरिगेशन के अलग अलग जो तरीके हैं उसे अपना करके वहाँ की ज़मीन को गीला करता है, नम करता है, और उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है, और उसके बाद उस जगह पे बहुत सारे चीज़ों की खेती या पैदावार करता है। तो इस तरह से संभववादी लोग क्या कहते हैं कि मैन जो है, ठीक है, वो क्या है, कठपुतली या दास नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट जो है उसको संभावनाएं देती है और उसको कंट्रोल नहीं करती, सिर्फ उस पर कुछ प्रभाव डालती है, उसको प्रभावित करती है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ तक क्लियर होगा कि संभववाद विचारधारा क्या है। इसको एक लाइन में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि संभववादी विचारधारा जो है वो असल में जो निश्चयवादी विचारधारा उसके ठीक ऑपोजिट होता है। ठीक है, इसके ठीक ऑपोजिट है ये। तो अब एक एक करके देखते हैं, 1 बाय 1 करके, कि कौन कौन लोग संभववाद के समर्थक रहे हैं। इसके साथ ये भी समझते चलिए कि जो संभववादी विचारधारा है ये दरअसल आधुनिक दुनिया जो हम लोग कह सकते हैं कि 20वीं सेंचुरी की जो आधुनिक दुनिया है उसी की विचारधारा है, जो आधुनिकरण को बारे में बताती है कि किस तरह से मनुष्य ने तरह तरह की मशीनरी का इस्तेमाल करके ऐसे जगहों पर अपनी पकड़ बना ली, ऐसे जगहों तक पहुँच गया जहाँ तक पहुँचना उसके लिए बहुत ही कठिन या मुश्किल था। तो देखिए, संभववाद जो वर्ड है यानी कि पॉसिबलिज्म जो वर्ड है, इसका सबसे पहले जो यूज़ किया था, प्रयोग किया था, वो थे हमारे लुशियन फेब्रे ने, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेट के पेपर में। तो लुशियन फेब्रे ने सबसे पहले क्या किया, संभववाद या पॉसिबलिज्म का जो वर्ड है उसका यूज़ किया, लेकिन वो इसको इतना फेमस नहीं कर सके। तो इसको सबसे ज़्यादा जो फेमस किया था वो थे फ्रांस के विडाल दी ला ब्लाश। ब्लाश जो थे उन्होंने संभववाद को बहुत, उस पर किताबें लिखी और उसको पूरी दुनिया में इसको काफ़ी फेमस किया। इसीलिए ब्लाश को जो है क्या कहते हैं कि संभववाद का संस्थापक या जनक कहा जाता है। 1923 में जबकि ब्लाश की डेथ हो गई तो उनके मरने के बाद उनकी एक जो बुक थी वो पब्लिश हुई, उसका नाम था मानव भूगोल के सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने मानव भूगोल के सिद्धांत लिखा और इन्होंने जो है भौगोलिक एकता का सिद्धांत दिया था, जिसको पार्थिव एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ब्लाश ने क्या माना कि मानव जो है वो एक सक्रिय माने एक्टिव एजेंट है, ठीक है, वो साइलेंट एजेंट नहीं है जैसे निश्चयवादी कहते हैं
तो ये क्या है, इंसान क्या है, एक एक्टिव एजेंट है, ठीक है, और वो हर वक्त एक्टिव रहता है और तरह तरह के काम क्रियाकलाप करते रहता है। इसके बाद है जीन ब्रून्स। तो ब्लास्ट का ही स्टूडेंट था या शिष्य था जीन ब्रून्स। तो जीन ब्रून्स जो थे वो भी एकदम कट्टर समर्थक थे किसके, तो पॉसिबलिज्म के, यानी कि संभववाद के। 1910 में उन्होंने मानव भूगोल नाम की एक पुस्तक लिखी जो किताब थी, तो उनकी ये बुक पब्लिश हुई थी। तो उसमें उन्होंने क्या बताया है कि मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप जो है उसको काफ़ी डिटेल से उन्होंने इसमें समझाया है। तो अगर मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करती चलूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है बस हम लोग उसको कवर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद है ईशा बोमेन। तो ईशा बोमेन जो थी ये भी क्या थी कि ब्लास्ट की तरह, ये जीन ब्रून्स की तरह ये भी उसकी कट्टर समर्थक थी, ठीक है, संभववादी विचारधारा को मानने वाली थी। इन्होंने जो अपनी किताब लिखी उस पर भी इन्होंने मैन इन्वायरमेंट, यानी ये बताया कि इन्वायरमेंट के ऊपर मैन अपना इफेक्ट कैसे डालता है। वो ये भी बताती हैं कि भौगोलिक तत्व जैसे ही मानव के कांटेक्ट में आते हैं वो अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। अभी आप समझेंगे कैसे फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम सोने की बात करें तो सोना क्या है कि सोना जिस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं उसी फॉर्म में हमें नहीं मिलता, बल्कि उसके कई प्रोसेस के बाद उस फॉर्म में लाया जाता है जिस फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैन ने इन्वायरमेंट के इफेक्ट डाला और तब उसको चेंज कर दिया, यानी कि जो नेचुरल चीज़ है वो मैन के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरह से वो एग्जाम्पल देकर के समझाती हैं। तो उसी को वो लिखते हैं ईशा बोमेन कि मानव जो है नियंत्रित नहीं होता है, कंट्रोल नहीं किया जाता है इन्वायरमेंट से, बल्कि सिर्फ वह प्रभावित होता है, यानी इन्वायरमेंट उस पर इफेक्ट डालती है। वो ये कहती है कि दक्षिणी ध्रुव पर भी इंसान सारी सुविधाओं से मतलब कहते हैं सारी सुविधाओं से जो लैस होता है वैसे शहर को बसा सकता है, बना सकता है और वहाँ जाकर रह सकता है। वो ये भी कहते हैं कि आर्टिफिशियल माउंटेन बना कर करके जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ वर्षा कराई जा सकती है। ये भी लिखती है ईशा बोमेन, एग्जाम्पल देती हैं कि पनामा जैसे महान जो नहर है उसको भी इंसान बना सकता है और उसने बनाया है। तो इन सब के बाद जो है हमने देख लिया, तो कुछ और जो है संभववादी विचारधारा के समर्थक हैं जैसे कार्ल सावर, डिमांजिया और हेटनर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पॉसिबलिज्म यानी कि संभववाद को कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नियो डिटर्मिनिज्म यानी कि नौ निश्चयवाद क्या है, कैसे है, कौन कौन इसके समर्थक हैं और क्या कहता है हमारा नौ निश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर।